अस्सलाम वालेकुम, हबीबी नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। आज ये लीडर वर्सेस डीलर की जो हमारे शहर के अंदर राजनीति चलते हुए आ रही है, हमारे शहर के नामी पत्रकार इस्लामुद्दीन भाई ने सवाल किया कि हॉस्पिटल के बारे में। आज आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल था, जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, 2009 में जब उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 10 करोड़ रुपए की लागत में 4th फ्लोर का हॉस्पिटल बनने वाला था और 100 से ज्यादा बेड्स का वो हॉस्पिटल बनने वाला था। आज 2024 के अंदर आकर वो हॉस्पिटल 160 करोड़ के आसपास की लागत का हो गया और 4 माले से घटाकर उसको 1 माले का कर दिया गया और जो 100 बेड का था उसको घटा के 20 बेड का कर दिया गया। उसी के साथ साथ आपकी तरफ से नया क्या है? इसके ऊपर नया ये है, देखिए अभी आने वाले टाइम में कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है। जैसे अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट आया 5,500 करोड़ का, 5,500 करोड़ का बजट आने के बाद में भी मुमरा के 22 नगर सेवक हमारे मुमरा के लिए 1 करोड़ रुपए लाने के लिए भी फेल हो गए। और जैसे आपने देखा कि जब वो हॉस्पिटल बनने के बाद में बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बात करी कि ये मुमरा के लिए जो है एक फैसिलिटी वाला काम साबित होगा, मुमरा में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे मुमरा की गरीब जनता जो है उसका फायदा उठा पाएंगी। और हमने देखा कि वो प्लेटिनियम ग्रुप को दे दिया गया और प्लेटिनियम ग्रुप को देने के बाद में भी हमने ये चीज देखी वहां पे कि कई वहां पर प्रेग्नेंट लेडियों की जो है डेथ हो गई, एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। जब वहां पर हमारे शहर के लोग किसी इलाज के लिए वहां पर जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बराबर तरीके से नहीं होता है, आरएमओज अवेलेबल नहीं होते हैं, डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहां का माहौल बना हुआ है लोग वहां पर काम नहीं करना चाह रहे हैं। और जब भी हमारे शहर की गरीब जनता वहां पर जाती है तो वो वहां पर क्रिटिसिज्म को फेस करती है, चैलेंजेस को फेस करती है। इसके लिए अभी आने वाला जो इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, उसके अंदर हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जब हॉस्पिटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जब प्राइवेट होने जा रहा था तब हमारे मुमरा के ये जो 22 नगर सेवक है इन्होंने भी उस चीज का समर्थन किया और उस पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए कन्वर्ट करने के लिए पूरी पूरी हेल्प करी। मार्केट के बारे में हमारे पास में ये है कि अभी आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से हमारे शहर बहुत ही बेहाल है ट्रैफिक को लेकर। आप देखेंगे वाई जंक्शन से लेकर पूरा शंकर मंदिर आने तक के जो ट्रैफिक लगी हुई होती है मार्केट का, उसके अंदर ये है कि आज आप देखेंगे इलीगल हॉकर्स हमारे शहर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग फुटपाथों के ऊपर धंधा लगा रहे हैं, सड़कों के ऊपर धंधा लगा रहे हैं, जिनकी वजह से आवाम को चलने में दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस नहीं पास हो पा रही है, किसी को अर्जेंसी है जाने आने के लिए वो लोग नहीं आ जा पा रहे हैं और आवाम जिनको फुटपाथ से चलना चाहिए वो जो है सड़क से चल रही है। सड़क पे चलने की वजह से ट्रैफिक बढ़ रही है। और ये सारे जो वादे हैं हमारे से यहाँ मुमरा के आवाम से पास्ट में किए गए हैं कि गुलाब पार्क मार्केट के अंदर एक हैंगिंग मार्केट आएगा जिसकी लागत भी पास हो गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी पास हो गया है। तो इस तरीके के लॉलीपॉप जो हमको पास्ट में यहाँ के माजी नगर सेवक लोगों ने दिए हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए और हमारे शहर के हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी देखिए, अभी हमने हमारी जब असेंबली मीटिंग हुई तो उसके अंदर हमने एक प्रपोजल को भी रखा है, वो हमारे इन डिस्कशन के अंदर है कि हम सबसे पहले हमारे शहर का जो है वो ड्रोन से फुटेज लेने वाले हैं। वो फुटेज लेने के बाद में हम हॉटस्पॉट्स को मार्क करेंगे। सबसे पहले हम जाके जो ट्रैफिक के जो डीसीपी सर है उनसे बात करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी हम उनको लेटर देंगे और ये ट्रैफिक वालों को हम 1 हफ्ते का टाइम देंगे पूरे सबूत के साथ में। अगर ये इलीगल हॉकर्स ये नहीं हटते हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं हटा पाता है या ट्रैफिक विभाग इनके ऊपर कार्रवाई करके नहीं हटा पाता है तो एसडीपीआई इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे कैडर्स हमारे तरीके से हटाएंगे। महानगर पालिका उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। हम दोनों की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक विभाग की भी बात कर रहे हैं और महानगर पालिका की भी हम बात कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक विभाग और महानगर पालिका दोनों मिलकर अगर इससे काम करे तो हमारा शहर जो है ट्रैफिक से निजात पा सकता है। डीलर देखिए, डीलर वो लोग हैं जो एक कॉर्पोरेटर अगर जीत कर जाता है तो उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 5 साल में खर्च करने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट मिलता है।
आज हमारे शहर के अंदर 22 से भी ज्यादा जो है वो कॉर्पोरेटर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो 5 साल के अंदर जो हमारे पूरे शहर का बजट जो हो गया वो 220 करोड़ रुपए का हो गया। इसके अलावा भी उनको स्पेशल फंड्स मिलते हैं, एमपी फंड मिलता है, एमएलए फंड मिलता है, और स्पेशल मीटिंग के अंदर जो उन्होंने प्रपोजल पास करा है उसके लिए उनको फंड्स मिलता है। तो ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? आज हमारे शहर के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, डंपिंग ग्राउंड नहीं है कचरा डंप करने के लिए, लोगों के लिए फैसिलिटीज नहीं है, फुटपाथ नहीं है। फुटपाथ है भी तो वहां पर लोगों ने अपना अपना बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए करप्शन के तौर पर उनसे पैसे लिए जाते हैं, इलीगली वो वहां पर लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से आवाम को चलने के लिए नहीं मिलते। वहां पे कब्रिस्तान का अगर आप देखेंगे तो आपने जो है देखा ही होगा, एनसीपी के दोनों जो ये है अपना कार्यकर्ता है, बबलू शेमना और जो बबलू सैयद है, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, बबलू सैयद है, इनकी जो है अपना वॉइस रिकॉर्डिंग की वायरल हुई थी कि जो दत्तूवाड़ी के अंदर जो पूरा पहाड़ जो पूरा कट किया हुआ है वो मट्टी लाकर हमारे एमएम वैली के कब्रिस्तान के अंदर डाली हुई है, और उसके बाद में हम लोगों ने वहां पर रिपोर्ट भी निकलवाई थी वहां की मट्टी वगैरह चेक करके। तो इस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर भी घोटाले हो रहे हैं। अभी आपने परसों की ही न्यूज देखी होंगी, अमृतनगर कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान से चंद बिल्डिंग छोड़कर ही उनका एड्रेस सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर कौसा लिखा हुआ है, वो मैयत को 18 घंटे तक का इंतजार कराया गया दफनाने के लिए। तो ये लोग जो है पूरा कब्जा करके इस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं और शहर को बेहाल करके रखा हुआ है। तो आने वाले इलेक्शन के अंदर हम जनता को यही बताना चाह रहे हैं कि ये चीजों से आप समझिए कि आपके शहर को अभी तक बर्बाद किसने किया और आबाद करने के लिए कौन बात कर रहा है। जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, जो यहाँ के एक्स नगर सेवक रह चुके हैं, वही सारे डीलर हैं इसके अंदर, जो हमारे रिजर्वेशन प्लॉट्स की हेराफेरी कर रहे हैं, बिल्डरों को दे रहे हैं। लाइब्रेरी अभी तक हमारे यहाँ पर आई नहीं, डायग्नोस्टिक सेंटर का जो वादा किया गया था वो अभी तक आया नहीं, खेल के मैदान के बारे में जो बात की गई थी वो अभी तक आया गया नहीं, जो यहाँ पर एक सरकारी कार्यालय के बारे में बात की गई थी वो अभी तक आया नहीं। तो ये जो है सारे इलेक्शन के टाइम के जुमले हैं, वादे हैं जो कभी नहीं पूरे होते। अब शहर की जनता को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब वक्त आ गया है बदलाव का, और हम एज अ एसडीपीआई हम लोगों से आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम ये वादा कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर जब हमको मौका मिलेगा तो जो 10 करोड़ रुपए का अमाउंट जो एक कॉर्पोरेटर को मिलता है, और एक वार्ड के अंदर 4 कॉर्पोरेटर्स होते हैं, आप हमको मौका दीजिए, हम आपको ये बताएंगे खर्च करके कि 10 करोड़ रुपए कैसे खर्च करते हैं और क्या काम हम उन पैसों से कर सकते हैं। हमारे यहाँ के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब की बेटी के ऊपर जब थ्रेट आया तो उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर, उस वक्त जब देवेंद्र फडणवीस साहब जो ये हमारे रक्षा मंत्री थे हमारे इसके अपना स्टेट के, तब उन्होंने उसके लिए बात कही गई कि भाई फला जसबीर एक शख्स, एक लड़का है जो है स्पेन में और यहाँ पर, और कोई यूपी के गुंडे का उन्होंने नाम लिया कि मेरी बेटी के लिए जो सुपारी निकली हुई है और उसको वो लोग मारना चाहते हैं। देखिए ये जो चीजें उन्होंने कही, हम उनका समर्थन करते हैं इस बात का कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स के तहत होनी चाहिए और फैमिलीवाद तक कोई भी नहीं जाना चाहिए किसी की भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बात से, तस्वीर और विधायक उनमें खत्म हो चुका है। तो मैं आपसे वो बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक इंसान असेंबली के अंदर जाकर अपनी फैमिली के लिए जब बात कर सकता है, तो आज यहाँ पर 1000-1200 फैमिली बेघर हो गई, बजाय वो पब्लिक के बीच में आके ये बोलने के हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो जाकर असेंबली के अंदर, उस वक्त सेशंस भी चल रहे थे नागपुर के अंदर और औरंगाबाद के अंदर, जब वो जाकर ये बात रखते कि इतनी फैमिलीज जो है वो बेघर हो गई है, उल्लासनगर के अंदर भी कई सारी इलीगल बिल्डिंगें बनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको एक जो वे दिया जिससे वो लीगलाइज हो गई, और जो एक तरफा कार्रवाई जो हमारे शहर के अंदर ही हुई, हमारे शहर के लोगों का भी हुई, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो वो माजीवाड़ा के लिए भी था, बालकुम के लिए भी था, कलवा के लिए भी था। तो यहाँ पर जो एक तरफा कार्रवाई हुई, तो वो कार्रवाई नहीं होने के लिए वो असेंबली के अंदर भी बात कर सकते थे। जब वो आकर हमारे शहर के लोगों का, हमारी बुजुर्ग महिलाओं का हाथ लेकर वो ये कहते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, तो जब माँ बहनों के घर जब टूट रहे थे तो वो ये बात कर सकते थे असेंबली में जाके। ये हमारा कहना है। देखिए उसके लिए एसडीपीआई ने, हमारे सरफराज शेख साहब जो है स्टेट के हमारे जनरल सेक्रेटरी है, वो उस वक्त वहां पर पहुंचे,
पहुंचकर उन्होंने मीडिया से भी बात की और वहां पे जो उनकी बॉडी बनी हुई है कब्रिस्तान की, वहां पर उनसे भी बात की। बात करने के बाद में जुमा की नमाज के बाद में और भी हमारे शहर के सोशल वर्कर्स थे, दूसरी सियासी पार्टियों के लोग भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। तो वो लोग ने, उन सब ने अपनी एक एफर्ट डालकर वो बॉडी को 18 घंटे के बाद में वहां पर दफनाया गया कब्रिस्तान के अंदर। जबरदस्ती दफनाया गया, किस तरीके की बातें जबरदस्ती, देखिए अभी जबरदस्ती दफनाया गया। मामले को लेकर FIR भी इनकार जमीयत की तरफ से उसकी कोई इजाजत नहीं थी। देखिए अभी इसके अंदर जो उनको कंफ्यूजन था, वो एक कंफ्यूजन था कि एड्रेस के अंदर नीचे जो है वो कौसा लिखा हुआ है, जबकि जो वो बॉडी है वो उसी गली की है। चंद बिल्डिंगें आप छोड़ेंगे जब कब्रिस्तान से, तो वहीं रहने के लिए वो लोग है। और आधार कार्ड के ऊपर जब कौसा लिखा था, जबकि हमारी जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये खुद कहती है कि आधार कार्ड जो है वो वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है, बाकी उनके पास में सारे प्रूफ है, राशन कार्ड भी वहीं का है, गैस की स्लिप है उनके पास में, दूसरे जो एड्रेस प्रूफ है वो भी सारे वहीं के हैं। तो अब ये जो जबरदस्ती ये जो बोल रहे हैं कि ये दफनाया गया, जब इतने सारे प्रूफ वहां पे उनको जब दिए गए हैं, तो ये जो FIR जो हुई है, ये कहीं ना कहीं जितने भी सियासी और समाजी लोग जाकर हमारे शहर की गरीब जनता को जो है हेल्प करने की कोशिश की गई, तो उनको डराने या दबाने के लिए ये FIR कराई गई है वहां पर। जैसे अभी हमारे सर ने सवाल किया था, उसका जवाब दिया कि कब्रिस्तान के अंदर जबरदस्ती दफनाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी उसको फोन कर रहा था, मैंने बाकायदा वो स्लिप देखी हुई है कि कब्रिस्तान वालों ने जो उनको पावती दिया, लेकिन ये सब फंडा बनाया जा रहा है। एक चीज तो कब्रिस्तान में दफनाने के लिए उन्होंने बरगा उन्होंने दिया, कफन और पूरा सामान भी उन्होंने दिया है, तो बिगैर पावती के नहीं दिया है। वो पावती मैंने देखा, अभी मंगा लेता हूँ, आपको दिखा दूंगा जी। नहीं कोई ऐसा थोड़ी, वो उन लोगों ने वहां पे दिया और उसके बाद में उसका चार्ज भी भरा, उसका पूरा रिसीप्ट दिया हुआ है, इसके सामान खरीदे। अच्छा ये गेट पास के लिए जो वो लोग वहां पे बैठे थे, जो 18 घंटे जो बता, वो चीज कब्रिस्तान के बाजू में बिल्डिंग आती है, गला लिख दिया है, हालांकि शिवाजी नगर है वो, और बाकी पूरा एड्रेस बुमरा का ही है। सिर्फ एक वर्ड कौसा वहां पे लिख जाने से उसके ऊपर वहां पे इतना बड़ा अवैध किया गया कि पूरा मुमरा के सियासी और जितने समाजी कार्यकर्ता सब वहां मौजूद थे, जबकि वो घर वालों ने बोल रहे कि हमको पता भी नहीं चला कब मैयत ले आकर के दफना दी। ये चीज उनके घर वालों से, कल हम गए थे वहां पे साथ में चौकी में, तो उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि लोग भड़क गए थे कि 18 घंटे एक लेडीज को इस तरह से बाहर रखना अच्छी बात नहीं है, और वो सारी पब्लिक ने मिलकर के उसको दफनाया, ताकि ये मतलब ये धार्मिक चीज है और इस तरह से एक रूल है, कोई भी किसी भी कब्रिस्तान में, आपने मुमरा को छोड़ दो, धार्मिक चीज बता रहे, तो धार्मिक चीज को भी राजनीतिक करने की कोशिश हुई गई, ये तो बराबर है, इस पे की गई। और उसके अलावा भी ये चीज के ऊपर हमारे जो जिम्मेदार है उन लोग उनके घर पे जाके धमकी भी दे के आए कि हम उसको खोद के निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की बातें सुनने में उसके घर में आदमी भेजा गया था, इनके घर में आदमी गया था, मैयत जिस घर में भी है, पहले तो वो लोग ऐसे ही गमसदा है, उनके घर में एक आदमी भेज करके इस तरह की धमकी देना कि हम उसको खुदवा देंगे और बाहर निकालेंगे, ये चीज सुनने में आई। वो लोग खुद कह रहे कि इस तरह हमारे पास उन्होंने एक आदमी भेजा था, लेकिन ये चीज तो गलत है। आज हिंदुस्तान के अंदर और भी जगह पे कब्रिस्तान है, तो किसी भी जगह की कोई भी डेड बॉडी जाती है, डेथ सर्टिफिकेट है, उसको वहां दफनाने दिया जाता है। तो ये मुमरा के अंदर क्यों अनोखा कानून है? यहाँ से बॉम्बे में चले जाओ, नारियलवाड़ी कब्रिस्तान है, दूसरे और जगह पे, वहां पे कोई ऐसा नहीं पूछता है कि ये बॉम्बे की है कि गांव की है कि किधर की मैयत है, डेथ सर्टिफिकेट है, वो लोग उसको वहां दफना देते हैं।